शुरुआत में हम अभिषेक से मिलते हैं जो एक पुराने से बस से उत्तर प्रदेश के गांव के तरफ जा रहा होता है। वो कंडक्टर से पूछते ही रहता है कि फुलेरा कब आएगा। कंडक्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब फुलेरा आएगा तो वो बता देगा, वो उसे किडनैप थोड़ी ना करेगा। एक फ्लैशबैक में अभिषेक को दिल्ली के एक मॉल में देखते हैं उसके कॉलेज फ्रेंड प्रतीक के साथ, और अभिषेक थोड़ा नाखुश है अपने इस जॉब को लेकर, क्योंकि ये सरकारी नौकरी पहले तो अभिषेक का बैकअप ऑप्शन था, पर अब अभिषेक के पास ये ही एक ऑप्शन है। उसका फ्रेंड प्रतीक एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है और अभिषेक से ज्यादा कमा रहा है। अभिषेक को भी ऐसा ही काम चाहिए, पर प्रतीक अभिषेक को समझाता है कि अपने जॉब को तू एक एडवेंचर की तरह देख। तू एक गांव में रहेगा, वहां डेवलपमेंट कराएगा, बिल्कुल स्वदेश फिल्म की तरह। प्रेजेंट में अभिषेक फुलेरा पहुंचता है और अपने बाइक से ऑफिस के लिए निकलता है। ऑफिस पे दो लोग अभिषेक का वेट कर रहे होते हैं। ये है विकास जो अभिषेक का असिस्टेंट है, और ये है डेप्यूटी प्रहलाद, और दोनों बताते हैं कि चाबी प्रधान जी के पास है और वो आते ही होंगे। अभिषेक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, आते ही होंगे का क्या मतलब? प्रधान जी तो महिला है ना, मंजू देवी। विकास बताता है कि वुमेन रिजर्वेशन में मंजू प्रधान के लिए खड़ी हुई थी, पर असली में प्रधान उसके पति ब्रिजभूषण ही है। अतः आखिरकार वहाँ प्रधान जी पहुँचते हैं और अपना हाथ धोते हैं। वो खेत से आ रहे हैं और उनके साथ एक लोटा भी है। फिर जब प्रधान चाबी ढूंढते हैं तो चाबी उन्हें मिलता ही नहीं। चारों मैदान, खेत और पूरा गांव छान मारते हैं, पर चाबी उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। और रास्ते में प्रधान ब्रिज अभिषेक को बताता है कि ये सारा जमीन उसका है। पूरा दिन निकल गया पर चाबी कहीं नहीं मिलता है, और अभिषेक तंग आकर कहता है ताले को तोड़ देने, पर ब्रिज कहता है ताला नहीं टूटेगा, क्योंकि ये ताला असली में उसकी बीवी मंजू देवी का है। ब्रिज ताला बनाने वाले को बुलाने को कहता है और विकास को कहता है कि अभिषेक का बाइक लो और ताला बनाने वाले को लेकर आओ। अभिषेक ये सबसे खुश नहीं है, पर वो कर भी क्या सकता है। अब ब्रिज को उसकी पत्नी मंजू का कॉल आता है जो बहुत गुस्सा है कि चाबी हरा कहाँ गया, और ब्रिज जब घर पहुंचता है तो झगड़ा जारी रहता है। ब्रिज अपनी पत्नी से कहता है कि वो एक रात के लिए अपने पंचायत सचिव को अपने घर में ही रहने देते हैं, पर मंजू मना करती है क्योंकि घर में एक जवान बेटी है। अभिषेक एक दुकान में जाता है और बिस्किट खरीदता है और दुकानदारों से पूछता है आप कौन हो। अभिषेक बताता है कि वो पंचायत का नया सेक्रेटरी है, और ये सुनकर एक गरीब आदमी अभिषेक से मदद मांगता है और कहता है कि उसे मजदूरी का पैसा नहीं मिला है। अभिषेक को ये सुनकर बुरा लगता है, पर उसे कहता है कि जब ऑफिस खुल जाए तो आ जाना। विकास वापस आता है पर ताला बनाने वाला है ही नहीं, और बाइक का इंडिकेटर भी टूटा हुआ है। विकास पूरा कहानी अभिषेक को सुनाता है, जिसे सुनकर अभिषेक और गुस्सा हो जाता है। अभिषेक गुस्से में कहता है अब लॉक को तोड़ना ही पड़ेगा, पर मंजू नहीं मानती। ब्रिज मंजू को समझाता है, अभिषेक को खाने पे बुलाते हैं और एक रात के लिए यहीं रहने देते हैं, पर मंजू परेशान होकर कहती है कि ठीक है ताले को तोड़ दीजिए। रात में अभिषेक ब्रिज के घर खाना खाने आता है और उन्हें कॉल आता है कि ताला टूट गया है। असली में दरवाजा ही टूट गया। पता चला कि ताला दरवाजे से ज्यादा मजबूत था। फिर अभिषेक फाइनली अपने ऑफिस में एंटर करता है, और अभिषेक अपने सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपने दोस्त को कॉल करता है और दुखी होकर कहता है कि वो वापस आना चाहता है, पर उसका दोस्त उसे समझाता है कि तू पागल मत बन, IIM में वर्क एक्सपीरियंस का जरूरत होता है, इसीलिए तू ये जॉब कर और काम खत्म होने के बाद 4 घंटे कैट के लिए प्रिपरेशन कर। अगली सुबह विकास ऑफिस पहुंचता है और अभिषेक को जगाता है और कहता है दोपहर हो गया और आप अभी तक सो ही रहे हैं। अभिषेक टाइम देखता है कि अभी तक सिर्फ 9 ही बज रहा है। अब गांव है, लोग जल्दी उठ ही जाते हैं। पंचायत मीटिंग में सभी डिस्कस करते हैं कि 13 सोलर पैनल लाइट्स गांव में कहां कहां लगाया जाएगा, पर पता चलता है कि पंचायत पहले से ही डिसाइड कर चुकी है कि 12 लाइट्स कहां लगने वाली है। सब लाइट्स को अपने अपने घर के सामने लगाने वाले हैं। अभिषेक चाहता है कि 13वां लाइट पंचायत ऑफिस के सामने लगे, ताकि अंधेरा होने पर वो इस लाइट में पड़ सके। इससे पहले कि अभिषेक कुछ बोलता, एक आदमी बताता है कि 13वां लाइट को भूताहा पेड़ के सामने लगाना चाहिए, और सब इस बात से सहमत है। फिर रात में अभिषेक पढ़ाई करने के लिए बैठता है, पर इमरजेंसी लाइट का भी चार्ज खत्म हो जाता है, और थोड़ी ही देर में कैंडल्स भी। अब अगली सुबह अभिषेक विकास को अपना ये प्रॉब्लम बताता है, पर विकास कहता है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, और ब्रिजभूषण भूताहा पेड़ को अपने इलेक्शन के लिए यूज करना चाहता है, तो प्रधान जी अब शायद नहीं मानेंगे। तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर अभिषेक खुद उस भूत को भगा दे तो तब शायद उस पेड़ के पास लाइट लगाने की जरूरत नहीं होगी। अभिषेक उस पेड़ के पास पहुंचता है, पर वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, वो भी एक अंधेरे से जगह में। अभिषेक इस मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करता है और एक टीचर के पास जाता है, और पता चलता है कि वो नशे में था जब उसने देखा कि पेड़ उसके तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये भूत की कहानी सब बकवास है। वो टीचर पंचायत के सामने बैठा होता है और सबको सच्चाई बताता है, और मंजू ये सच जानकर गुस्से में उसे धो डालती है, क्योंकि इस भूत के चक्कर में ब्रिज ने उसे उसी जगह हड़बड़ी में गाड़ी से 2 बार गिरा चुका है। अभिषेक प्रधान को कहता है कि प्रधान को उस पेड़ के नीचे 3 रात सोना होगा।
ये साबित करने के लिए कि वहाँ कोई भूत नहीं है। इससे प्रधान को अगले इलेक्शन में फायदा भी होगा और लोग को ये लगेगा कि प्रधान ने भूत को भगा दिया। ये आइडिया सबको पसंद आता है और अभिषेक जो चाहता है वो उसे मिल जाता है। पंचायत ऑफिस के सामने एक सोलर लाइट जिसमें वो बैठकर आराम से पढ़ सकता है और रात में ब्रिज और प्रहलाद उसी बरगद के पेड़ के नीचे होते हैं और वहाँ कोई भूत नहीं है। अभिषेक को अब फुलेरा गांव थोड़ा बहुत ठीक लगने लगा है। वो अपने लिए एक चेयर खरीदता है, चक्के वाली कुर्सी, ताकि वह पंचायत ऑफिस में आराम से बैठकर काम कर पाए। गांव का एक आदमी परमेश्वर अपनी बेटी का शादी कराने वाला है और ब्रिज से वो मिलता है और अपना प्रॉब्लम बताता है कि दूल्हे का एक रिक्वेस्ट है कि वो रात में एक अलग रूम में रहना चाहता है, बाकी बारातियों के साथ स्कूल में रहना नहीं चाहता। प्रधान अभिषेक को कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो दूल्हे को अपने ऑफिस में एक दिन के लिए रहने देगा, पर अभिषेक ना कहता है क्योंकि उसे पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी। ब्रिज अभिषेक की बातों को समझता है, पर परमेश्वर ब्रिज को कहता है कि एक सचिव प्रधान की बात को टाल रहा है। ये सब हो रहा है उस चक्के वाली कुर्सी के वजह से। जिसके बाद अभिषेक के ऑफिस को साफ करवाया जाता है, जो अभिषेक को अच्छा नहीं लगता और उसके ऊपर से उसे परमेश्वर का काम करना पड़ता है। और विकास उसे समझाता है कि गांव में जब शादी होता है तो सब मिलकर जश्न मनाते हैं। तो वहीं ब्रिज प्रहलाद से उस कुर्सी के बारे में बात करता है और प्रहलाद ब्रिज को कहता है कि आप भी एक कुर्सी खरीद लो, पर इससे ब्रिज और अभिषेक बराबर के हो जाएंगे। पर ब्रिज को और बड़ा बनना है। अब रात होते ही दूल्हा अपने दोस्तों के साथ पंचायत ऑफिस में आता है और उस दूल्हे के बहुत नखरे हैं और अभिषेक खुद को शांत रखकर उसकी हर बात मानता है। और जब उस दूल्हे को उसका चेयर ठीक नहीं लगता तो वो दूल्हा कहता है कि उसे अभिषेक का चक्के वाला कुर्सी चाहिए, जो अभिषेक उसे लाकर दे देता है। पर वो दूल्हा कुर्सी में से प्लास्टिक फाड़ने लगता है, जिसे देखकर अभिषेक गुस्सा हो जाता है और दूल्हे को गाली दे देता है अंग्रेजी में, जो वो दूल्हा है भी। दूल्हा बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर एक मीटिंग होता है जिसमें वो दूल्हा अभिषेक को वही गाली देकर बात खत्म करता है। और जाते जाते वो दूल्हा कहता है कि उसे दहेज में वो चक्के वाला कुर्सी भी चाहिए, नहीं तो वो शादी नहीं करेगा। अभिषेक के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके चक्के वाले कुर्सी को कार में लोड किया जाता है और प्रधान भी यही चाहता था कि उस कुर्सी से पीछा छूटे। और वो अभिषेक को कहता है कि आप मेरा कुर्सी ले लीजिए। और प्रहलाद कहता है कि प्रधान जी के पास बहुत पैसे हैं, वो अपने लिए नया कुर्सी ले लेंगे। और अगले दिन प्रधान बिल्कुल वैसा ही कुर्सी यानी कि चक्के वाले कुर्सी अपने लिए खरीदता है। अभिषेक और पूरी पंचायत गांव के अलग अलग जगह पे जाती है जहां स्लोगन्स को पेंट किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि एक परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे ना हो। डेप्यूटी प्रहलाद कहता है कि ये स्लोगन लिखने से कुछ बदलने वाला है नहीं, लोग जितना चाहे उतना ही बच्चा पैदा करेंगे। अभिषेक प्रधान से बात करता है कि उसे दूध खरीदना है और प्रधान उसे सवाल पूछने लगता है कि तुम्हें भैंस का चाहिए या गाय का, और भैंस का चाहिए तो भैंस भी 3 तरह की है। और प्रधान अभिषेक को फ्री में दूध देने को राजी हो जाता है। फिर सब एक जगह जाते हैं जहां एक स्लोगन लिखा हुआ है, 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। प्रहलाद थोड़ा नाराज है क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, पर अभिषेक और प्रधान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी लोग इसमें ध्यान देने वाले हैं नहीं। मंजू ब्रिज को कहती है कि क्या जरूरत है फ्री में अभिषेक को दूध देने की, तुम्हें पता भी है कि घर में कितना खर्चा है, बेटी का शादी भी करवाना है। तो वहीं अभिषेक ये स्लोगन जगह जगह पेंट करवा रहा होता है और एक आदमी इस स्लोगन को पढ़कर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आपके हिसाब से मेरा तीसरा बेटा बवासीर है, और धमकी देता है स्लोगन को मिटाने। और वहाँ कुछ और लोग को बुलाता है जो ये स्लोगन देखकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो अगले इलेक्शन में प्रधान को वोट नहीं देंगे। अभिषेक ये बात प्रधान को बताता है और प्रधान स्लोगन को मिटाने को बोलता है, पर अभिषेक ये नहीं कर सकता क्योंकि यह ऑर्डर सीधा बीडीओ ने दिया है और ये करने पर अभिषेक की नौकरी भी जा सकती है। प्रधान एक लौकी चुराकर अभिषेक को देता है और कहता है जाकर अपने सुपीरियर से बात करो, पर वो सुपीरियर लौकी देखकर भी खुश नहीं होता और कहता है कि इस स्लोगन को चेंज नहीं किया जा सकता और कहता है लोगों को बुरा लगना चाहिए, इसीलिए स्लोगन को ऐसा लिखा गया है। अभिषेक प्रधान के घर में होता है और डिस्कस करते हैं कि अब आगे क्या करना है। और ब्रिज मंजू को बताता है कि तुम अब अगला इलेक्शन हार रही हो। मंजू गुस्से में ब्रिज को कहती है कि आखिर मर्द को क्या प्रॉब्लम हो गई इस स्लोगन से, जाकर औरतों से पूछो जो 2 से ज्यादा बच्चे को जन्म देती है, उनको बड़ा करती है, उनकी देखभाल करती है, पूछो कि उनसे कितना सहना पड़ता है। और कहती है ये स्लोगन बिल्कुल सही है। और ब्रिज को कहती है कि आप डरपोक हो जो सही काम करने के लिए खड़े नहीं हो पाते हो, और कहती है कि आप अभिषेक से पैसे नहीं मांग रहे हैं क्योंकि उसे बुरा लग जाएगा, ये स्लोगन भी नहीं लिखवाओगे ताकि गांव वालों को बुरा न लग जाए। इसके बाद प्रधान मीटिंग में कहता है इस स्लोगन को रहने देने और जो होगा देखा जाएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद बीडीओ अभिषेक को कॉल करता है और स्लोगन के बारे में बताता है और कहता है कि पास के गांव में किसी ने पंचायत ऑफिस को जला दिया है इस स्लोगन को पढ़कर, और कहता है कि अब इस स्लोगन की जरूरत नहीं है। अभिषेक ये सुनकर डर जाता है, पर प्रधान कहता है कि अब जो होगा इलेक्शन में देखा जाएगा और कहता है कि अभिषेक को दूध के लिए महीने में 750 रुपया देना होगा।
अभिषेक रात में डिनर बना रहा होता है। तभी अभिषेक अपने फोन में अपने फ्रेंड प्रतीक का एक फोटो देखता है जो पार्टी कर रहा होता है, क्योंकि आज फ्राइडे है। अभिषेक को खुद के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर वो खुद के लिए 2 बियर का बॉटल खरीदता है और अभिषेक ऑफिस के बाहर बैठकर बॉटल के साथ एक सेल्फी लेता है, पर वो इस फोटो को इंटरनेट पे पोस्ट नहीं करता। अगले दिन अभिषेक सोकर उठता है और देखता है कि उसने अपने ऑफिस का दरवाजा रात भर खुला छोड़ दिया था और डर जाता है ये देखकर कि ऑफिस का मॉनिटर चोरी हो गया है। अभिषेक प्रधान को कॉल करता है और प्रधान विकास के साथ ऑफिस आता है और प्रधान अभिषेक पे बहुत चिल्लाता है कि अभिषेक इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, और अब उसे अभिषेक पे भरोसा नहीं है और कहता है कि अपने लिए बाजार में जाकर एक नया रूम ढूंढ लेने। प्रहलाद और अभिषेक पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन लिखवाने, और वो ऑफिसर इस केस को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा, क्योंकि सिर्फ एक मॉनिटर ही तो चोरी हुआ है, और कहता है कि जाकर एक बार खेत में चेक कर लेने, क्योंकि चोर ज्यादा सामान खेत में ही छोड़ आते हैं। अभिषेक गुस्से में कहता है कि आप अपना काम कीजिए, और वो ऑफिसर अभिषेक को ही ताना मारता है कि ये सब कुछ अभिषेक के वजह से ही तो हुआ है, उसे ड्रिंक करने के लिए किसने बोला था। फिर प्रहलाद दोनों को शांत करवाता है। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त अभिषेक प्रहलाद को कहता है कि वो अपने लिए एक रूम ढूंढने जा रहा है फकौली बाजार, पर प्रहलाद अभिषेक को कहता है कि प्रधान जी के बातों को दिल पे मत लीजिए और गांव चलने को कहता है। अभिषेक थक चुका है ये देखकर कि सबको मॉनिटर चोरी होने के बारे में पता चल चुका है, और अभिषेक नया मॉनिटर का दाम ऑनलाइन चेक करता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है और अभिषेक से बेतुके सवाल पूछता है कि आपने कितनी पी थी, कहाँ बैठ के पी थी, और ये सब सवाल सुनकर अभिषेक गुस्सा हो जाता है। ऑफिसर अंदर जाता है और अभिषेक का कैट का बुक्स देखता है, और ये जानकर कि अभिषेक सिर्फ 2 बॉटल ही पिया था, वो सोचता है कि सिर्फ 2 बॉटल पीने से किसी की हालत इतनी कैसे खराब हो सकती है कि वो दरवाजा बंद करना ही भूल गया, और सोचता है कि शायद अभिषेक ने ही चोरी किया है। प्रधान इस बात को नहीं मानता, पर ऑफिसर बताता है कि अभिषेक MBA की तैयारी कर रहा है और उसे पैसों की भूख है, और पैसों के लिए ही उसने मॉनिटर चोरी किया है। इंस्पेक्टर फिर से अभिषेक को इंट्रोगेट करता है कि आपने रात में ड्रिंक क्यों किया था, और अभिषेक गुस्से में और फ्रस्ट्रेट होकर बताता है कि उसका मूड ऑफ था। वो थक चुका है अपनी बोरिंग लाइफ से। पूरे दिन काम करने के बाद 4 घंटा पढ़ाई करना पड़ता है रात में, पर रात में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता, और काम करने के बाद बात करने के लिए कोई नहीं रहता। उसकी यहाँ कोई सोशल लाइफ है ही नहीं, इसीलिए उसने ड्रिंक किया क्योंकि वो अकेला था। इंस्पेक्टर फिर भी अभिषेक की बातों को नहीं मानता, और प्रधान इंस्पेक्टर को जाने को कहता है क्योंकि अभिषेक लापरवाह है पर चोर नहीं। उस रात प्रधान को अभिषेक के लिए बहुत बुरा लगता है और कुछ खाना पैक करके अभिषेक के पास जाता है, और चारों बैठकर बियर पीते हैं और एंजॉय करते हैं, और प्रधान उनके साथ एक सेल्फी क्लिक करता है। फिर अगले दिन वो चुराया हुआ मॉनिटर अभिषेक को ऑफिस के बाहर मिलता है, और एक नोट भी होता है जिसमें लिखा हुआ है कि उस चोर को लगा ये टीवी है। अभिषेक एक दुकान में अपना एक फोटो क्लिक करवाता है और उसे कहा जाता है कि कल सुबह 11 बजे फोटो आकर ले लेने। अभिषेक और विकास का 2 लोग से झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो दोनों लड़के अभिषेक के बाइक पर बैठे हुए थे, पर अभिषेक कहता है बाइक में नहीं बैठने वरना बाइक गिर भी सकता है, पर दोनों इस बात को मानते नहीं और उल्टा गुस्सा भी हो जाते हैं, और एक लड़का कॉल करके अपने गुंडों को बुलाता है अभिषेक और विकास को पीटने के लिए। अभिषेक थोड़ा नर्वस हो जाता है और वहां से जाने का सोचता है, और उस आदमी को दुकानदार से पता चलता है कि अभिषेक कल सुबह 11 बजे अपना फोटो लेने आने वाला है। वो लड़का अभिषेक को कहता है तो फिर कल 11 बजे तैयार रहना। रास्ते में अभिषेक विकास को इन फालतू झमेलों में नहीं पड़ने को कहता है, पर विकास कहता है कि यह आत्मसम्मान की बात है, और ऑफिस पहुंचकर विकास प्रधान को कॉल करता है, पर अभिषेक कहता है कि इस बात को ज्यादा ना खींचने, पर विकास सोचता है कि अभिषेक उनके धमकी से डर गया है। अगले दिन अभिषेक 11 बजे नहीं बल्कि 2 बजे जाता है फोटो लेने, पर वो दुकानदार कहता है कि उन आदमियों ने फोटो को डिलीट कर दिया। उस रात वो दोनों लड़के अभिषेक को कॉल करते हैं और अभिषेक को भड़काते हैं। अभिषेक गुस्से में उनको चैलेंज करता है और दोनों कल मिलने का प्लान बनाते हैं। लड़ाई के लिए चारों पूरा तैयार होकर गॉगल्स पहनकर निकलते हैं, और वहां पहुंचकर प्रधान उनको अपना राइफल दिखाकर डराता है, पर गुंडे समझ जाते हैं कि ये राइफल नकली है और प्रधान को धक्का दे देते हैं। ये देखकर अभिषेक गुस्सा हो जाता है और राइफल लेकर पागलों की तरह उन पर हमला करता है, और वो गुंडे अभिषेक का ये पागल वाला रूप देखकर डर जाते हैं। फिर अगले सीन में अभिषेक उसी स्टूडियो में फोटो खिंचवाता है और कैट का एप्लीकेशन सबमिट करता है। ऑफिस में विकास और प्रधान मलकोपुर के एक लड़के के बारे में बात करते हैं जिसे प्रधान अपनी बेटी का शादी करवाना चाहता है, पर वो लड़का दहेज ज्यादा मांग रहा है। 80,000 सैलरी में 20 लाख दहेज मांगना बहुत ज्यादा है। विकास अभिषेक से पूछता है अगर आप होते तो कितना मांगते हैं। अभिषेक कहता है वो दहेज लेता ही नहीं, पर प्रधान कहता है कि 20,000 सैलरी में
आपको सिर्फ 5 लाख ही दहेज मिलता। जिस पर अभिषेक कहता है कि अगर उसका IIM में एडमिशन हो गया तो उसका मंथली सैलरी 1 से 1.5 लाख होगा, फिर भी वो दहेज नहीं लेगा। प्रधान मुस्कुराते हुए अभिषेक को देखता है। एक आदमी दीनबंधु ऑफिस पहुंचता है अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने, और विकास उस आदमी से कहता है कि आपने अपने बेटे का नाम आत्माराम क्यों रखा, ये काफी ओल्ड फैशन नाम है। अभिषेक को कहता है थोड़ा नया या मॉडर्न नाम बताने, और अभिषेक बताता है आरव, जो अक्षय कुमार के बेटे का नाम है। दीनबंधु को यह नाम बहुत सही लगता है और सर्टिफिकेट में आरव ही लिखवाता है। प्रधान घर में अपनी पत्नी से कहता है अपनी बेटी का शादी अभिषेक से करवा देते हैं, पर मंजू मना करती है क्योंकि अभिषेक का सिर्फ 20,000 सैलरी है। पर प्रधान बहुत कॉन्फिडेंट है कि अभिषेक जब कैट क्लियर कर लेगा तो वो लाखों में कमाएगा। पर मंजू कहती है सिर्फ खटने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी तेज होना चाहिए। प्रधान सोचता है कि वो चेक कैसे करे कि अभिषेक का दिमाग तेज है कि नहीं। अगले दिन दीनबंधु और उसकी पत्नी सुषमा ऑफिस आते हैं और आरव और आत्माराम को लेकर उनके बीच झगड़ा हो जाता है। अभिषेक जैसे ही पढ़ाई करने बैठता है तो प्रधान व्हाट्सएप में अभिषेक को एक पहेली भेजता है और कहता है 1 मिनट में सॉल्व करने, और 1 मिनट के बाद वो कॉल करता है जवाब पूछने के लिए, और अभिषेक मंजू देवी का जवाब सुनकर आंसर दे देता है। और अभिषेक कहता है कि कैट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। प्रधान ऑफिस जाता है और अभिषेक को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोलता है जो अभिषेक ने छोड़ दिया था क्योंकि ये बहुत टफ है, पर अभिषेक उसे सॉल्व कर लेता है टाइम से 6 सेकंड पहले। प्रधान जी इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि आप कैट क्लियर कर लेंगे। फिर प्रधान को कॉल आता है और पंचायत पहुंचते हैं दीनबंधु और सुषमा के घर, जो आरव और आत्माराम को लेकर अभी भी लड़ रहे हैं। अभिषेक को एक आइडिया आता है कि बच्चे के सामने 2 उंगली रखने, वो जिसे चुनेगा वही नाम फाइनल कर लेना, और सुषमा और दीनबंधु मान जाते हैं। घर पे प्रधान मंजू को कहता है कि देख लिया अभिषेक कितना स्मार्ट है, पर मंजू फिर भी नहीं मानती और मलकोपुर वाले लड़के से ही शादी कराना चाहती है। प्रधान अपनी बेटी के साथ भी वही टेक्निक यूज करता है, अभिषेक और मलकोपुर वाले लड़के में चुनने के लिए, और रिंकी जो सोई हुई होती है वो नींद में अभिषेक को ही चुनती है। सुषमा और दीनबंधु का छोटा बच्चा आरव नाम को चुनता है, जिससे सुषमा नाराज हो जाती है। 2 हफ्ते के बाद अभिषेक कैट एग्जाम देकर आता है, पर वो खुश नहीं है और वो खुद को अपने रूम में लॉक कर लेता है, और लगता है अभिषेक का कैट एग्जाम अच्छा नहीं गया। 2 महीना हो चुका है, अभिषेक अभी भी अपने कैट के रिजल्ट को लेकर मूड ऑफ करके बैठा हुआ है। विकास अभिषेक को चीयर करता है उसका मूड ठीक करने के लिए और कहता है कि फिर से तैयारी करने, पर अभिषेक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कैट एग्जाम बहुत टफ है और अभिषेक का इस साल सिर्फ 82 परसेंटाइल ही आया है, जिस वजह से अभिषेक का कॉन्फिडेंस अब टूट चुका है। विकास और अभिषेक ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाते हैं और अभिषेक ने विकास के ऊपर चिल्लाया, इसलिए वो विकास से माफी मांगता है। अभिषेक मंजू के पास जाता है कुछ डॉक्यूमेंट्स में अंगूठा लगवाने के लिए, और मंजू अभिषेक को ताना मारती है कि अभिषेक कैट क्लियर नहीं कर पाया, और अभिषेक उल्टा मंजू को कहता है कि मंजू भी तो सिर्फ नाम की प्रधान है, रिपब्लिक डे में वो झंडा भी नहीं फहराने जाएगी, सब उसका पति ब्रिजभूषण करेगा। ये बात मंजू को सुई की तरह चुभती है। वैसे झंडा फहराना कोई बड़ी बात नहीं है, नेशनल एंथम गाना थोड़ा मुश्किल होगा जो मंजू को आता ही नहीं, और मंजू के पास सिर्फ 2 दिन ही है, इसलिए अभिषेक मंजू को नेशनल एंथम गाना सिखाता है, पर मंजू ठीक से सीख ही नहीं पा रही, वो एक ही गलती बार बार करती है और अभिषेक गुस्सा हो जाता है। अगले दिन प्रधान मलकोपुर से लौटता है और देखता है कि मंजू को अभी भी राष्ट्रगान याद ही नहीं हुआ। रिपब्लिक डे के दिन प्रधान अपना नया कपड़ा पहनकर ऑफिस जाता है झंडा फहराने, और अभिषेक मंजू को कॉल करके आने को बोलता है। डीएम मेन रोड की तरफ से गुजर रही होती है और एक बड़ा सा होर्डिंग देखती है रिपब्लिक डे का, जिसमें ब्रिज का फोटो भी है और उसके नीचे प्रधानपति लिखा हुआ है, जिसे देखकर डीएम गाड़ी को फुलेरा गांव की तरफ घुमाने को बोलती है। प्रधान जैसे ही झंडा फहराने वाला होता है वहां डीएम पहुंच जाती है और ब्रिज पे चिल्लाती है और ऑफिस के बाउंड्री से बाहर चले जाने को बोलती है, और वो अभिषेक पे भी चिल्लाती है और उसे सस्पेंड करने का ऑर्डर देती है। तभी वहां मंजू आती है ऑफिशियल वार्ड मेंबर्स के साथ, जिनके हस्बैंड्स उनके जगह काम कर रहे थे, और मंजू नाटक करती है कि वो हर साल वही झंडा फहराती है, और डीएम के कहने पर मंजू झंडा फहराती है और फिर राष्ट्रगान भी गाती है, जिसमें मंजू थोड़ी अटकती है पर ब्रिज मंजू की मदद करता है। डीएम समझ जाती है कि मंजू अपने पति को बचा रही है, और राष्ट्रगान खत्म होने के बाद डीएम मंजू को कहती है कि ऑफिस का काम अब खुद संभाल लें, और अगर कुछ नहीं आता है तो अपने पति से मदद मांगने, और जाने से पहले अभिषेक का भी सस्पेंशन कैंसिल कर देती है। अगले सीन में अभिषेक अपने दोस्त प्रतीक को कॉल करता है और कहता है कि वो फिर से कैट की तैयारी करना चाहता है, जिसके लिए उसे 1 और साल फुलेरा में ही रहना होगा। प्रतीक अभिषेक को कहता है कि गाँव में कुछ ऐसा ढूंढ जिसकी वजह से तुझे इस गाँव से प्यार हो जाए, तब तू पढ़ाई भी ठीक से कर पाएगा। फिर अभिषेक वाटर टैंक के ऊपर जाता है ये सोचकर कि वो ऊपर से गांव का व्यू देखेगा तो उसे गांव से प्यार हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। तभी अभिषेक किसी लड़की के खांसने की आवाज सुनता है। अभिषेक उस लड़की को देखता है जो बताती है कि वो प्रधान की बेटी रिंकी है, और अभिषेक ये सुनकर मुस्कुराता है।
शायद रिंकी के वजह से अभिषेक गांव से प्यार करने लगे। और इसी के साथ पंचायत सीजन 1 यही एंड होती है। तो